नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9th के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बहुत दिनों के बाद हम फिर से मिल रहे हैं और एक नया गद्य लेकर के। तो आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक रेखा चित्र है। अब आप समझोगे, पूछोगे कि रेखा चित्र क्या होता है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि चित्र हम जब बनाते हैं तो उसको कलर पेंसिल से बनाते हैं। आड़ी तिरछी रेखाएं आप करते हो और चित्र बनता है। उसी प्रकार जब शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति का, किसी पशु प्राणी का, किसी अंगत व्यक्ति का जब आप शब्दों के द्वारा चित्र बनाते हो तो उसको रेखा चित्र कहते हैं। और ये जो है महादेवी वर्मा ने इस विधा को बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध किया। महादेवी वर्मा जैसे कि हम जानते हैं इस पाठ की लेखिका है और बहुत ही अच्छे से उन्होंने ये गद्य लिखा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे गद्य उन्होंने लिखे हैं जिसमें कि कोई व्यक्ति का, किसी प्राणी का चरित्र जो है उन्होंने रेखाओं के माध्यम से खींचा है। तो महादेवी वर्मा जो है इतनी सुंदर लेखिका, इतनी गहरी उनकी बातें हुआ कर, खास करके वो कवियत्री थी। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काव्य लिखे हैं, लेकिन वो जो काव्य उन्होंने लिखे हैं वो तो हमने अभी पढ़े नहीं, हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन आप लोग कभी उनके काव्य भी पढ़िएगा। बहुत ही सुंदर काव्य उन्होंने लिखे हैं। लेकिन इसके अलावा महादेवी ने अपने पालतू प्राणियों के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर जो प्रसंग लिखे हैं, उनके साथ रहते हुए जो प्रसंग उन्होंने वर्णित किए हैं वो प्रसंग भी बड़े अद्भुत लिखे हैं। तो सोना हिरनी है, फिर गोरा गाय है, और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो रानी, ताज रानी, एक घोड़ी जो है उसका नाम है रानी। तो उसके विषय में भी उन्होंने बहुत अच्छे से हमें यहाँ पर उनका रेखा चित्र खींचा है। तो पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि महादेवी वर्मा पेशे से अध्यापिका, फिर वो प्रयाग यूनिवर्सिटी में उसकी हेड भी रही। उन्होंने वहाँ भी काम किया। इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे काव्य लिखे हैं और इस यहाँ पर हमने जो पढ़ना है वो उनका रेखा चित्र रानी। महादेवी वर्मा जो है विदुषी नारी थी और खास करके उन्होंने ये जो चरित्र लिए हैं रेखा चित्र में अपने पालतू प्राणियों के, वो तो बहुत ही सुंदर बन पाए। रानी जो है वो महादेवी जब छोटी थी, उम्र उनकी जब छोटी थी, उस समय उनके घर में उनके साथ रहने वाली एक घोड़ी का पात्र है। उनका नाम ताज रानी। ताज रानी जो है जब उनके घर आई उससे पहले महादेवी के छोटे बच्चों के दिमाग में उनके नौकर रामा जो है उन्होंने कुछ घटनाएं, कुछ प्रसंग ऐसे उनके दिमाग में डाल रखे थे कि महादेवी और उनके सभी भाई बहन जो है उनके दिमाग में यही था कि राजा रानियों के जो अपराधी हो, राजा रानी की कहानी होती थी, उसमें जो अपराधी होते थे उनको दंड दिया जाता था, तो उनको गधे पर बिठा करके राज्य के बाहर भेज दिया जाता था। ये उनकी रामा जो है नौकर, उसने ये ज्ञानवर्धन किया हुआ था बच्चों में। तो बच्चे यही समझ रहे थे कि ये छोटे गधे जो होते हैं, सफेद टट्टू, तो उसके ऊपर बिठा करके अपराधियों को राज्य के बाहर भेज दिया जाता है। तो यहाँ वो क्योंकि लखनऊ में रियासत थी, अंग्रेज रहते थे वहां, तो उन्होंने देखा कि अंग्रेज के बच्चे जो हैं वो सफेद टट्टुओं पर बैठ करके सैर करने निकलते थे। तो महादेवी और उनके छोटे भाई बहन जो है वो सभी यही समझ रहे थे कि इनको भी शायद ये क्यों सफेद टट्टू पर बैठे हैं। तो रामा ने उनको कहा कि इनको भी सजा मिली है। तो इनको कैसे सजा मिली, ये तो बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं, जिनको सजा मिली होती वो खुश थोड़े होते हैं। तो रामा ने क्या कहा कि इनको सजा लंदन में मिली है, विदेश में, और उनको यहाँ सजा भुगतने के लिए भारत भेज दिया गया है।
तो ये ज्ञान जो है रामा ने उसके बच्चों के दिमाग में डाल रखा था। अब बच्चे तो यही समझ रहे थे कि ये सफेद टट्टू जो है उस पर बैठने वाले जो है उनको सजा मिली, लेकिन फिर भी सभी बच्चों को ऐसा लगता था कि उनके पास भी एक ऐसा घोड़ा न होना अन्याय की बात है। उनके पास भी एक ऐसा छोटा घोड़ा होना चाहिए जिस पर बैठकर वो भी इसी तरह राजा की तरह सवारी करते हुए निकले। तो बच्चों ने मिलकर के एक लिखित में अपने पिताजी को एक नोट दिया, लिखित में कागज दिया, अपनी दरखास्त रखी कि उनके पास भी ऐसा घोड़ा होना चाहिए, ऐसा घोड़ा उनके पास न होना अन्याय है। इसलिए पिताजी ने ध्यान दिया उनकी दरखास्त के ऊपर कि बच्चों ने ख्वाहिश रखी है, इच्छा जाहिर की है, तो पिताजी भी मान गए। उन्होंने पूछा कि सफेद टट्टू पर बैठोगे? तो ये बच्चों को तो तुरंत से वही ध्यान आया कि टट्टू जो है वो तो सफेद गधा ही होता है छोटा, तो बोले वो तो गधा होता है ना, उस पर थोड़ी सवारी करते हैं। पिताजी कुछ बोले नहीं, सिर्फ हंस दिए। और दूसरे ही दिन क्या देखते हैं बच्चे कि उनके आंगन में एक चॉकलेटी रंग का घोड़ा खड़ा है। पहले तो बच्चे उसको देख करके बड़ा आश्चर्यचकित हो गए कि अभी तो उन्होंने दरखास्त रखी थी पिताजी के सामने और पिताजी ने उनकी ख्वाहिश पूरी भी कर दी, इतनी जल्दी पूरी कर दी। तो बाद में बड़े खुश हुए। अब क्योंकि घर में पहले से घोड़ा नहीं था, इसलिए उसके रखने के लिए अस्तबल तो था नहीं। अस्तबल का मतलब क्या है? जहां पर घोड़ों को बांधा जाता है उसे अस्तबल कहा जाता है। तो घर में अस्तबल तो था नहीं, तो पिताजी ने बरामदे में ही उसको उसकी दीवार थोड़ी सी कट करके वहां पर थोड़ा बड़ा दरवाजा कर दिया और बरामदे में ही जो है घोड़े की बांधने की जगह व्यवस्था वहां पर कर दी। अब ये जो टट्टू आया था घर में, सफेद टट्टू, वो एक घोड़ी थी और बड़ी ही सुंदर घोड़ी थी, देखते ही सबका मन मोह ले ऐसी घोड़ी थी। तो बच्चे जो है पहले तो थोड़े डरे, फिर थोड़े झिझके कि इसके पास कैसे जाए, लेकिन उन्होंने देखा घोड़ी का रंग जो है वो चॉकलेटी रंग का, छोटे छोटे से कान उसके, लाल नथुने, उसके सिर के ऊपर छोटा सा अयाल का गुच्छा, बाल जो होते हैं घोड़ी के सिर पर अयाल कहते हैं उसको। तो गर्दन पर भी ऐसे बाल होते हैं थोड़े से, उसके सिर पर भी बाल है, बड़े ही कठोर और सुंदर चमकीले दांत। ये घोड़ी का पूरा दिखावा, वो दिखती कैसी है वो बताया है महादेवी ने कि घोड़ी ऐसी दिखती थी। जब पहली बार उन्होंने बच्चों ने उनको देखा तो पहले तो जो है उनको घोड़ी जो है उसको देखा तो दो तीन ख्याल उन बच्चों के दिमाग में आए। पहले तो ये कि ये घोड़ी अचानक से उनके घर आ तो गई, लेकिन उनके साथ दोस्ती करेगी क्या? दूसरा, उनको घोड़ी पर थोड़ा गुस्सा भी था कि ये जो है यहाँ आई है तो शायद उनकी वजह से जब बच्चे कोई गलती करेंगे तो उनको भी दंड देकर इसके ऊपर बैठा करके उसको बाहर भेज दिया जाएगा। लेकिन जब रामा से पता चला घोड़ी का नाम क्या है तो कि रानी, घोड़ी का नाम था रानी, ताज रानी, बाद में पता चला। बच्चों ने सोचा रानी तो उनकी कहानियों में आती थी, नानी सुनाती थी, दादी सुनाती थी, राजा रानी की कहानियों में रानी आती थी, और ताजमहल जो है उसका चित्र बच्चों ने देख रखा था। तो बच्चों ने सोचा कि ताज जैसे महल में रहने वाली रानी जो है उसको भी वो दुखी हो गई, उसको भी देश निकाला दे दिया, महल में से निकाल दिया और बेचारी को यहाँ आना पड़ा। तो बच्चों के मन में उसके प्रति करुणा आ गई, दया आ गई कि इसके प्रति तो हमें स्नेह रखना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे बच्चों की उसके साथ दोस्ती होने लगी। बच्चों के साथ साथ महादेवी के घर में जो एक नेवला था निक्की और रोजी कुतिया, उसकी भी अब रानी से दोस्ती हो गई। रानी जो है उनकी आंखों में कुछ ऐसी चमक थी, वो भी बच्चों से प्यार करने लगी। अब रानी को जहां बांधा गया है बच्चों को पूरा दिन वहीं रहना है, उसके साथ खेलना है। तो अब घर में कमरा जो है उनका वो तो छोटा है, वहां तो रानी को ले जाया नहीं जा सकता, इसलिए जहां घोड़ी का अस्तबल बनाया है रहने की जगह,
बच्चों ने वहीं पर अपना डेरा जमा लिया। सभी अपने खिलौने कपड़े सब लेकर के वहां एक छोटी सी अलमारी थी, उसमें सब जमा दिया। और अब बच्चे वहीं रहने लगे, खाना पीना सब उनका वहीं होने लगा। घोड़ी के साथ खेलते थे, उनके अयाल में फूल खोसते थे और उसकी पीठ पर चढ़ने की कोशिश करते थे। वैसे उसकी पीठ चौड़ी थी, ऊंचाई छोटी थी, तो बच्चे उस पर चढ़ सकते थे, लेकिन फिर भी उनको किसी का सहारा चाहिए, अपने आप नहीं चढ़ पाते थे। पिताजी ने बच्चे गिर न जाए इसलिए उसके ऊपर बैठने का जीन, जो चमड़े का आता है उसको जीन कहते हैं, घोड़ी के पीठ के ऊपर रखते हैं, वो मंगाया ताकि बच्चे उस पर आराम से सवारी कर सके। और उसकी देखभाल के लिए, घोड़ी की देखभाल के लिए एक नौकर रखा गया जिसका नाम था छुट्टन। तो छुट्टन जो है बच्चों को घोड़ी पर बिठा करके घर के आसपास घुमा लाता था। बच्चे खुश हो जाते थे। पर घर के बाहर चबूतरा जो है उसके ऊपर पहले बच्चे चढ़ते थे, फिर वो घोड़ी के ऊपर चढ़ते थे और फिर आसपास उसको छुट्टन घुमा लाता था। और रानी जो है वो भी बच्चों को बहुत ही प्यार से अपने ऊपर सवारी करने देती थी, कभी किसी बच्चे को गिराया नहीं था। लेकिन ये छोटा जो चक्कर होता था वो बच्चों को बहुत कम लग रहा था। उनको लगा कि ये छुट्टन साथ में रहे, हमें तो बहुत ज्यादा देर तक घोड़ी पर बैठना है, सवारी करनी है। तो बच्चों ने एक दिन चुपचाप, जब छुट्टन कहीं गया था तो बच्चों ने चुपचाप घोड़ी को बाहर निकाला, चबूतरे के पास ले गए और उसके ऊपर, चबूतरे के ऊपर चढ़ करके फिर घोड़ी के ऊपर नंगी पीठ पर बैठ गए, जीन भी नहीं डाली और ऐसे ही बैठ करके सवारी करने लगे। और रानी जो है वो भी, जैसे बच्चों का, वो जानती हो कि छोटे हैं बच्चे तो उनको गिराना नहीं चाहिए, वो गिरना नहीं चाहिए, तो रानी भी बहुत ही दुल्की चाल से, दुल्की यानी धीरे धीरे चलती हुई बच्चों को घुमाती थी। आसपास में चक्कर लगा के बच्चे फिर वापस चुपचाप से घोड़ी को अस्तबल में बांध देते। ये अब उनका रोज का कार्यक्रम हो। बच्चों को लगा कि हमने तालीम अच्छे से ले ली है सवारी कैसे करनी, तो ये परीक्षा दे दी उन्होंने खुद ही चढ़ के जैसे घोड़ी पर। तो ये जो है बच्चों का और ताज रानी का रिश्ता जो है वो धीरे धीरे दोस्ती में बदल गया। रानी बहुत अच्छे से बच्चों का ख्याल रखती थी, बच्चे भी उससे बहुत प्यार करते थे। और अब तो जो है, जब महादेवी जो है वो स्कूल गई होती थी सुबह, तब उसके भाई बहन सवारी करते थे और महादेवी घर आती थी तो फिर वो सवारी करती थी, रानी की पीठ पर बैठ करके घूमने जाते थे। तो ये सिलसिला हो गया था अब तो रोज का। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि महादेवी घोड़ी पर बैठ गई और उसके भाई ने उस रानी की पैर पर संटी मार दी, सोटी वो मार दी। अब सोटी संटी मारी, वो उसका दर्द इतना नहीं था, वो जोर से लगी भी नहीं थी, उसका भाई तो छोटा था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि रानी को कुछ पिछली स्मृति याद आ गई, कुछ जो भी हुआ, या उसका आत्मसम्मान जो है वो घायल हुआ कि उसको मारा क्यों ऐसे, तो वो भागी। अब महादेवी ऊपर बैठी हुई है, उनको अभी ठीक से सवारी करना आता नहीं है और रानी बहुत तेज से भागी, तेज तेज भागने लगी। तो महादेवी अपने आप को कहाँ तक संभालती, छोटी बच्ची थी तब तो अभी, तो फिर भी उसने कैसे भी करके अपने आप को थोड़ी देर तो संभाला, लेकिन गिरना निश्चित था और वो गिरी भी। लेकिन जैसे ही महादेवी गिरी तो रानी जैसे होश में आई, उसको पता चला कि उसने क्या कर दिया। जैसे पश्चाताप की प्रतिमा हो ऐसे वो खड़ी हो गई जड़ होकर के। लेकिन किसी ने रानी को मारा डांटा कुछ नहीं कहा, पर जो भी हुआ महादेवी को चोट आई और 15 दिन तक उसको बिस्तर में लेटना पड़ा। लेकिन जब वो ठीक होकर के रानी के पास गई तो रानी की आंख में से आंसू निकलने लगे, उसको जैसे वो कह रही हो कि मुझसे गलती हो गई। आप देखो, पशु जो होते हैं ना, और खास करके पालतू पशु जो होते हैं, उसके अंदर तो बहुत ज्यादा लगाव होता है हमारे प्रति। जितना हमें उनके प्रति लगाव होता है ना, उतना ही उसको भी लगाव होता है। आपने कई ऐसी घटनाएं पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, जिसमें पशु जो होते हैं, पालतू कुत्ते जो होते हैं, बिल्ली जो होती है, वो अपने मालिक के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। तो यहाँ भी महादेवी जो है उसको गिर गई वो उसकी पीठ पर से, तो जैसे रानी को पश्चाताप हो रहा है।
इसके बाद एक और प्रसंग घटना घटित हुई महादेवी के घर में। उनके छोटे भाई का जन्मदिन था, तो उनकी नानी माँ ने उनको सोने के कड़े दिए थे। तो सोने के कड़े जो है, ज्यादातर क्या होता था कि कोई भी नई चीज बच्चों के पास आए तो तुरंत से रानी के पास ले जाते थे उनको दिखाने के लिए कि हमारे पास नई चीज आई। तो भाई भी वो कड़े दिखाने के लिए रानी के पास गया, और रानी के वो कुतूहलवश के क्या होता है, जिज्ञासावश उसने क्या किया कि उसके छोटे छोटे कान में दोनों कड़े पहना दिए। फिर वो वापस लेना भूल गया। दिन बीत गया, शाम को माँ को याद आया कि भाई के हाथ में कड़े नहीं है। तो घर में ढूंढना शुरू हुआ, सब जगह ढूंढा, कहीं कड़े मिल नहीं रहे थे। उस वक्त रानी जो है अपने कानों से जमीन खुतर रही है। तो पिताजी का ध्यान उस ओर गया कि ये कुछ कहना चाहती है। तो उन्होंने उस जगह पर खुदवाया, थोड़ा सा गड्ढा खोदा, मिट्टी इधर उधर की, तो उसमें से कड़े मिले। मतलब कि किसी ने वहां छुपा दिए थे। बात वहां खत्म हो गई, लेकिन फिर भी रानी की समझदारी और उसकी ईमानदारी पर सबको गर्व हो गया, और उस दिन से रानी का मान जो है घर में और भी बढ़ गया। अब तो घर के बड़े लोग भी रानी को बड़ा ही मान सम्मान देने लगे। अचानक एक दिन सुबह क्या हुआ कि रानी के पास एक छोटा घोड़ा सोया हुआ है। बच्चे बड़े आश्चर्य में कि ये छोटा घोड़ा अचानक से आया कहाँ से। उन्होंने जिज्ञासावश रामा से पूछा कि ये कहाँ से आया। तो रामा ने कहा कि अब रामा जवाब भी क्या देता, लेकिन उसने बात टालने के लिए कह दिया कि ये अब तक रानी के पेट में सो रहा था और वहां पड़े पड़े खाना पीना खा रहा था। रानी, अब बच्चों को बड़ा गुस्सा आया उस छोटे घोड़े पर कि ये हमारी रानी जो है उसके पेट में उसका दाना चारा खा रहा था पड़े पड़े है, उसका भी खाना ये खा जाता था। तो उनको छोटे घोड़े पर गुस्सा आया, ये क्यों आया। लेकिन फिर उनको लगा कि अब एक और घोड़ा भी ऐसा छोटा आ जाए तो सभी का एक एक घोड़ा हो जाए। छोटे भाई बहन थे, उन सभी का एक एक घोड़ा। एक रानी तो है ही, तो एक और घोड़ा भी चाहिए। अभी एक बच्चा आ गया, एक दूसरा बच्चा घोड़े का आ जाए तो सबके लिए एक एक हो जाए। अब रामा से पता चला है कि ये घोड़ा जो है, बच्चा जो है कहाँ से निकला है, रानी के पेट से। तो बच्चों ने सोचा एक और बच्चा इसके पेट से निकाल लेते हैं। तो प्लान बनाया, योजना बन गई रानी के पेट से दूसरा घोड़ा निकालने की। तो महादेवी का छोटा भाई जो है वो सबकी आंख बचा करके किचन में से छोटा सा चाकू भी ले आता है और रानी का पेट चीरने के लिए। लेकिन फिर सोचा कि पेट चीर तो दे, लेकिन वापस सिएंगे कैसे, क्योंकि रानी का पेट जो है वो तो बहुत बड़ा है और उसका चमड़ा भी थोड़ा मोटा है। तो छोटी सुई से तो वो सिया नहीं जाएगा, बड़ा सुइया चाहिए इसके लिए। तो बड़ा सुइया तो रामा के पास रहता है और रामा से वो सुइया हासिल करना बहुत मुश्किल है। इसलिए फिर वो योजना बच्चों ने वहीं रख दी कि ये नहीं होगा, कैंसिल करो इसको, और एक ही घोड़े से संतोष मान लिया। ये बच्चों की जिज्ञासा होती है। आपकी उम्र के बच्चे हैं, आपसे छोटे बच्चे जो होते हैं, उनकी चेतना ज्यादा दूर तक नहीं जाती है, वो ऊपर ऊपर का ही सोचते हैं, लेकिन जो भी सोचते हैं दिल से सोचते हैं। इसलिए बच्चों में प्राणियों के साथ लगाव होना बहुत स्वाभाविक है, हो भी जाता है। तो ये जो है बच्चे भी, जब महादेवी वर्मा उनके छोटे भाई बहन जो है वो जब घोड़ी पर सवार होते थे तो उनको ऐसा लगता था जैसे कोई राजा मयूरासन पर बैठा हो। वो राजा जैसा महसूस करते थे, क्योंकि उन्होंने तो घोड़े को राजा रानियों की कहानियों में ही सुना था। और वास्तव में जब उनके पास ताज रानी जैसी घोड़ी आ गई तो अपने आप को बहुत ही नसीबदार, समझदार, जो भी कहिए आप, भाग्यवान मानने लगे कि हमारे पास भी एक सफेद टट्टू होना चाहिए। ये उनकी इच्छा थी और उनके पिताजी ने पूरी कर दी ताज रानी के रूप में। तो ताज रानी जो है पाठ, वो एक रेखा चित्र हमने पढ़ा आज। आपने उस रानी का चरित्र है इसमें पूरा, रानी दिखती कैसी है, उनका दिखना, उसका दिखावा पूरा कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, बच्चों से वो कैसे प्यार करती है, घर के लोगों के प्रति कैसे ईमानदारी दिखाती है, ये उनके गुण हैं, उनके चरित्र के। तो ये सारी बातें जो हैं हमें प्रश्न के रूप में भी पूछी जाएगी
तो वो प्रश्न जो है आपको स्वाध्याय पोथी में लिख लेने हैं 9th कक्षा के बच्चों को, और उनका महादेवी का परिचय, शब्दार्थ और मुहावरे, इतनी चीजें आप नोटबुक में लिख लेंगे। इतना काम हम अपना कंप्लीट करेंगे पाठ 12वें में। ठीक है, तो यहाँ हम ये पाठ हमारा गद्य जो है वो पूरा करते हैं। नमस्कार।